ये खोपड़ा वहाँ गिरा जाके वहाँ इधर, और जो शौचालय है ना साइकिल मार्केट का, तीसरे दिन मिला उसका। अरे खुलकर बोलो ना, उमर ने यहाँ पर बम फोड़ा क्यों? कौन सा उमर? ये मतलब कौन सा उमर? आप जानते हैं कि किस तरह की डिजिटली फंसाए जाते हैं, आवाज मैचिंग करके सॉफ्टवेयर से फंसाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा से एडिटिंग करके फंसाए जाते हैं। जितने भी मदरसे हैं सब चेक करा जाए, मदरसे चेक करा जाए, क्यों? उसमें भी मिलेंगे। दोनों नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकते, आपको एक नाव में सवार होना पड़ेगा। जी, आपको पता है आपने बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। नहीं मैडम, मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ में एक्चुअल फैक्ट बोला है, मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ भारत छोड़ो, दिल्ली और भारत छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में अगर आज आतंकवाद का कोई नाम है तो क्या है? 10 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जब राजधानी दिल्ली के अंदर एक भयानक हादसे से सब लोग गुजरते हैं। उस भयानक हादसे का नाम था बॉम्ब ब्लास्ट। बहुत समय बाद एक ऐसा नजारा दोबारा देशवासियों को देखने को मिला था जब दिल्ली दहल गई थी, और आज अब इतने दिन बीत चुके हैं, यहाँ पर मेरी मौजूदगी है, ये वही जगह है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। क्या नाम है? इंद्रेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, 10 नवंबर 2025 वो तारीख थी जब दिल्ली और पूरा देश फिर से दहल गया। क्या कहेंगे, साजिश या फिर लापरवाही, क्या आपके साथ? एक चूक जरूर थी छोटी सी, किसकी तरफ? लेकिन ये साजिश बड़ी थी। साजिश इस लेवल की बड़ी थी कि उसमें एक चूक हो जाना कहीं ना कहीं लाजमी था। आप देखिए फरीदाबाद के अंदर में पहले 350 kg RDX मिलता है, फिर 2900 kg हो जाता है, मतलब 2600 और अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। उसके बाद में अब सहारनपुर से लेके गुजरात तक में गिरफ्तारियां होती हैं, जिसके अंदर 15 से ज्यादा गिरफ्तारियां होती हैं, और उसमें 6 तो डॉक्टर होते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के वो डॉक्टर होते हैं, वो हमारे टैक्स के पैसों से पढ़कर, हमारे टैक्स के पैसों से पढ़कर, हमारे टैक्स के पैसों से सैलरी लेकर और देश को दहलाने की साजिश रचते हैं, और उसी के तहत यहाँ पर फियादीन हमला करके खुद भी फट जाता है और दिल्ली दहला देता है। और ये ब्लास्ट सिर्फ दिल्ली नहीं दहलाया है मैडम, देश ने सालों बाद फिर से वो खौफ का मंजर देखा कि जब एक आतंकवादी फियादीन हमले में लोगों को मार के यहाँ से चला गया। जो मरने वाले थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे, कोई एक नहीं था। बम धमाका किसी की जाति देखकर, धर्म देखकर नहीं मारेगा। जब तुम आकर फट रहे हो तो तुम्हारे भी लोग मरेंगे, सिर्फ हमारे नहीं मरेंगे, सिर्फ काफिर नहीं मरेगा। ये कौन है काफिर? काफिर कौन होते हैं? बोलते हैं ना ये मूर्ति पूजकों को, हमें जो मूर्ति पूजते हैं उन्हें मूर्ति पूजकों को, हमें गैर मुस्लिम को काफिर बोला जाता है ना। तो मैं इन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि जब तुम ऐसे फियादीन हमले करके फट जाते हो ना, तो कोई दुनिया में सवाब का काम नहीं करते हो, कोई 72 हुरे नहीं मिलने वाली है, और वो बम जात धर्म देखकर नहीं मारेगा, उसमें तुम्हारे भी लोग मरेंगे, समझ गए? बम तो बम जात देख के नहीं मारेगा, पर क्या फोड़ने वाला जात देखकर फोड़ता है? क्या फोड़ने वाला हमेशा उसी जाति से, उसी धर्म से आता है क्या? ये मैडम आपने बहुत हास्यास्पद सवाल किया। क्या इसमें 1% भी कोई गुंजाइश है कि मैं इसमें ना कर दूंगा? सिर्फ भारत छोड़ो, दिल्ली और भारत छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में अगर आज आतंकवाद का कोई नाम है तो क्या है? कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी। उसके अलावा मुझे बता दो, आपको नहीं लगता आतंकवाद का धर्म नहीं होता? जैसा कि न्यूज डिबेट्स में हर दिन मैं देखती हूँ ये लाइन चला दी जाती है, क्या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता वो सच बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि आतंकवाद का मजहब जरूर होता है, और वो हम देख रहे हैं। द्विवेदी जी, आपको मैडम मैं बार बार बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, मैं कुछ भी है ना अनर्गल बातें करके ना मुझे मजा नहीं आता है। अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता है तो जब आतंकवादी को फांसी दी जाती है इस देश के अंदर में, उसको जला दिया जाए, उसको कब्रों में जगह क्यों दी जाती है, उसके लिए फतिहा क्यों पढ़ा जाता है? मुझे इस बात का जवाब दे दो। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि वो जिस मजहब से नाता रखते हैं उनके लिए वो भी ना किया? यार आप एक बार, या तो उनका मजहब नहीं है, और अगर उनका मजहब है तो फिर हम बोलेंगे। आप दोनों नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकते।
आपको एक नाव में सवार होना पड़ेगा। जी, आपको पता है आपने बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। नहीं मैडम, मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ में एक्चुअल फैक्ट बोला है। मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये सच है कि धर्म मजहब शामिल होता है? ये बिल्कुल सच है कि मजहब ही शामिल होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि अब जिनका नाम सामने आया उनके नाम पर ज्यादा गौर नहीं है, उनकी डिग्री पर ज्यादा गौर है, क्योंकि उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा था। क्या अब पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं? मैडम अब नहीं, ये तो एक भ्रम फैलाया जाता था अच्छा। कश्मीर के पत्थरबाजों को लेकर कि वो अनपढ़ होते हैं और ये होता है वो होता है। नहीं तो लादेन जो था ना, वो बुश का क्लासमेट था, कम पढ़ा लिखा नहीं था वो। अफजल गुरु भी डॉक्टर था, संसद हमले का आरोपी, समझ गए। तो ये चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, जिसका माइंड वॉश कर दिया गया है, जिसका माइंड वॉश कर दिया गया है, वो उसी घर्रे में चल रहा है। हम बार बार एक बात बोलते हैं, आप कलाम साहब बनो, आप कलाम साहब बनो। कलाम साहब क्या करते थे, साइंस को भी रखते थे तो साथ में गीता भी रखते थे, कुरान रखते थे तो गीता भी रखते थे, साइंस को आगे लेकर चलते थे। मतलब आप ये चाहते हैं मुसलमान जो है कुरान भी रखे गीता भी रखे? मैं ये चाहता हूँ आप मत रखो, आप मत रखो, लेकिन आप बम बनकर मत फटो। आप किसी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी मत करो, आप शालीनता से रहो। बिस्मिल्लाह खां तो नहीं रखते थे ना गीता अपने पास में, लेकिन आजाद भारत की पहली सेनाई उन्होंने बजाई थी ना, और उनका विरोध कोई नहीं करता ना। एक सेकंड सुनिए, इस देश के अंदर में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, ये सारे सुपरस्टार है ना, कोई उनका विरोध करता है क्या? नहीं करता ना। आप ऐसे बनो ना, आप जाओगे अपने ऊपर बम बांध कर फट जाओगे, आप गाड़ी में बम बांध कर फाड़ दोगे, आप हमारी शोभा यात्राओं पे पत्थर मारोगे, तो भैया फिर झेलो। आप कसाब की तारीफ करोगे, आप बुरहान वानी की तारीफ करोगे, आप सरजुल इमाम की तारीफ करोगे, तो फिर तो झेलना पड़ेगा ना। फिर हम कहने पर मजबूर होंगे कि आतंकवाद का मजाक होता है, और नहीं तो आप इनका खुलकर विरोध करो, हम भी कहना छोड़ देंगे। लेकिन जब आप उनको कब्र में जगह दोगे, अपनी कब्रिस्तान में जगह दोगे, जब आप उनके लिए फतिहा पढ़ोगे, जब आप उनकी मैयतों में 4-4 लाख की संख्या में जाओगे, फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं उसका कोई धर्म या मजहब नहीं था। आतंक, आपको क्या लगता है आतंकवाद का मजहब होता है क्या? मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, मुझे रिश्ता नहीं जानना है, मैं आपसे आपकी राय जानना। हाँ, बिल्कुल होता है, होता है, बिल्कुल होता है, आतंकवाद का मजहब होता है। बिल्कुल होता है। क्यों मानते हैं आप कि आतंकवाद का मजहब होता है? क्यों मानते हैं कि एक ही जाति एक ही समाज के निकल रहे हैं। कोई हिंदू देखा तुमने उठ के साथ निकला हुआ, कोई सरदार देखा कोई निकला हुआ, कोई ईसाई देखा निकला हुआ, यही लोग क्यों निकल रहे हैं? मजहब तो जब मानते हैं, कोई हिंदू पकड़ा जाता या कोई सरदार पकड़ा जाता या कोई ईसाई पकड़ा जाता, तब हम जानते हैं इनका कोई मजहब नहीं होता। सोची समझी साजिश होती है क्या? और साजिश नहीं होती तो हुआ क्यों ये? क्या रे पाकिस्तान कर देता है? ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे हिंदुस्तान में। ट्रेनिंग दी जा रही है? और क्या ट्रेनिंग है? कौन दे रहा है ट्रेनिंग? ये पकड़े जा रहे थे ट्रेनिंग वाले हैं, क्या है? इनके साथी अभी पकड़े आएंगे, पता चल जाएगा कुछ दिन के बाद। नहीं तो हो क्या रहा है? पकड़े बाद ही जा रहे हैं, रोज पेपर में न्यूज आ रही है। आप यही रहते हैं चांदनी चौक में? अरे हम तो कहीं भी जहाँ रात हो जाती वहीं बिछा लेते बिस्तर, कोई ठिकाना नहीं है? कोई ठिकाना नहीं है। मतलब चांदनी चौक के आसपास रहते हैं? जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ यहाँ तक टुकड़े आए उसके, आप कहाँ थे उस टाइम? वहीं थे गौरी शंकर मंदिर पे। अच्छा, तो कितने जोर से धमाका हुआ? वहाँ पे हुआ तो बंगा लाल बत्ती थे इधर, हाँ। और यहाँ तक ये खोपड़ा वहाँ गिरा जाके वहाँ इधर, और जो शौचालय है ना साइकिल मार्केट का, तीसरे दिन मिला उसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि शरीर जब फटा तो सिर कहीं गिरा, हाथ कहीं गिरा, कहीं किसी को तो मिला ही नहीं, छिछड़े उड़ गए उसके। 6 फुट का आदमी 2 फुट का भी नहीं रहा। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, डर नहीं लग रहा है कि जहाँ बम फटा वहीं पे आप निकल रहे हैं दोबारा? डर का है तो आज मोदी जी की सरकार है, पकड़े जाएंगे सारे, सब पकड़े जाएंगे। विपक्ष कह रहा है मोदी ने जो है थोड़ी सी छूट कर दी इसलिए बम फट गया। बेबच्ची तो सब ऐसी तैसी करा रहा है, करा कौन रहा? बेबच्ची तो करा रहा है ये। श्रीनगर में जाके यहाँ से फटा ले गए। तो आपको यकीन कैसे है कि मोदी जी जो है पकड़ लेंगे? जो अच्छा आदमी होता है ना उसे लोग गलत कहते हैं, जो गलत होता है उसे आदमी अच्छा कहते हैं। मोदी अच्छे आदमी हैं? अच्छे नहीं होते तो विपक्षी अच्छी नहीं है? बच्चे अच्छी होते, अच्छे हैं विपक्ष।
आपको नहीं पता क्या? आप दोनों पाले में, एक पाले में बच आइए। अच्छा, हम मुझे पे बच अच्छा होता तो उनकी बुराई करे। लिखा हुआ वोट चोर गद्दी छोड़। अगर वोट चोरी होता है तो झारखंड से क्यों नहीं चोरी हुए, पंजाब से क्यों नहीं चोरी हुए? ठीक है, वोट चोरी दूसरा मुद्दा है। ये बताइए, अरे सुनिए ना वेद प्रकाश जी, ये बताइए अभी क्या लगता है आपको कि और भी ऐसी कई घटना सामने आ सकती कुछ है? नहीं आएगा, सब पकड़े जाएंगे, कुछ नहीं आने वाला। कुछ नहीं आएगा? नहीं, नहीं पटेगा? नहीं, जांच चल रही यकीन है, यकीनन बोल सब गिफ्ट माने वाले हैं। कितने भी मदरसे हैं सब चेक करा जाए, मदरसे चेक करा जाए, क्यों? उसमें भी मिलेंगे, उसमें भी मिलेंगे। उसमें बम निकलेंगे? जो ट्रेनिंग दी जाती है, बम नहीं निकलेंगे, ट्रेनिंग दी जाती है। यानी मदरसे में छानिए बम निकलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं? मैडम ये तो आज से नहीं, मैं बहुत टाइम से एक बात कह रहा हूँ कि आप, अरे वाले जरूर पकड़े जाएंगे, पुराने वाले पकड़े। अरे मैं कह रहा हूँ हाँ। आप मदरसों में भारत के छानबीन करा दो, आपको इतना असला मिल जाएगा, इतना असला मिल जाएगा कि सिर्फ दिल्ली नहीं पूरा देश दहला सकते हैं, खुद पता चल जाएगा। एक बात बताइए, बिल्कुल ये सच है, द्विवेदी जी, आप इसमें 1% भी झूठ आप नहीं है। जिस जगह खड़े हैं, ये जगह लाल किला है, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, ठीक है? आप उसी जगह पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मदरसे में छानबीन करा लीजिए, असला मिलेगा। तो मैडम आबादी ज्यादा होने की वजह से मैं सच बोलना छोड़ दूं? जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मेरी इस बेबाकी को पसंद करते हैं, मैं उनको, उनके साथ में बेईमानी कर जाऊं, मैं देश के साथ में बेईमानी कर जाऊं, मैं बाकी से आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं, मेरी बात में झूठ है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप लोग राहुल गांधी की बात हो तो मान लेते हो वोट चोरी, वोट चोरी, मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप एक बार सर्च ऑपरेशन चलाओ, और ऐसा एक बार नहीं, कई बार कई मदरसों के अंदर में सर्च ऑपरेशन के समय पर असला मिला है, मिलेगा, असला मिला है। और ये जो उमर फटा है ना यहाँ पर, उसकी वीडियो वायरल है, उसकी खुद की वीडियो वायरल है। उसने किस तरीके से प्लानिंग करी थी, वो जो एक डॉक्टर लखनऊ से पकड़ी गई है, वो कह रही है कि मैं देश के लिए काम करती थी और मैं भर्तियां कर रही थी। अब और इससे जब सामने से कबूलनामा है, फिर आप क्या लोगे? मैं आपसे एक सवाल, हाँ, मैं इनसे बात कर रही थी अभी, तो मैंने इनसे वही सवाल किया जो मैंने आपसे, कि क्या आतंकवाद का कोई मजहब होता है? उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि कुछ अच्छे मुसलमान भी होते हैं, तो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा था कि मजहब होता है। मैं किसकी बात सच मानूं? वो कह रहे हैं नहीं होता, आप कह रहे हैं होता है। मैं बता देता हूँ, एक उनका मत है, एक मेरा मत है। ये आप दोनों के मतों को सुनो, तुलना करो और देखो और उससे जज करो। बिल्कुल, मैं हाँ, मैं तथ्य देता हूँ, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छे मुसलमान होते हैं, तभी तो मैं कलाम साहब को मानता हूँ ना, तभी तो मैं मीर अब्दुल हमीद को मानता हूँ ना, तभी तो इस देश के अंदर में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये लोग सुपरस्टार है ना। लेकिन मैं उसको कैसे अच्छा मान लूं जो उमर यहाँ पर आकर VI हमले में फट गया? मैं उस डॉक्टर को कैसे मान लूं जो कह रही है कि हाँ मैं जैश के साथ में मिली हुई हूँ और मैंने भर्तियां करी है? मैं उन लोगों को कैसे मान लूं जो याकूब मेनन की मैयत में 4 लाख चले जाते हैं? मैं उनको कैसे मान लूं? बिल्कुल ये आतंकवाद का मजहब होता है। बिल्कुल होता है। आपके पास कुछ तथ्य है जो आप दे सके कि मजहब नहीं होता आतंकवाद का? अपनी पर्सनल राय है, हाँ ये मान सकते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं से निकल रहे हैं, ये मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा वही मजहब से निकल रहे हैं। हर इसको वही नजर से नहीं देखा जा सकता, हर इसको मतलब हर व्यक्ति को उस नजर से नहीं देखा। नहीं, तो मैं भी नहीं बोल रही हूँ हर व्यक्ति को। भाई सबका भी कहना सही है कि हर कोई कांड हो रहा है वही मजहब से आ रहा है, वो मजहब बदनाम, हर एक बदनाम है, क्योंकि दूसरों की फैलाई बातों से बदनाम है कि अपने काम के बदनाम, खुद की करतूत की वजह से। इधर आ जाइए। आपने फैज मोहम्मद का नाम सुना है? जी सुना है। फैज मोहम्मद हो गए, या यहाँ पर भी कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो क्या कहते हैं क्या कहते कि भैया ये जात पात छोड़ो, धर्म छोड़ो, देश पहले है, धर्म की बात करते हैं। हम ऐसे लोगों को स्वागत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हमने कभी इस चीज से इनकार नहीं करा है और हम करेंगे भी नहीं। हमारा सिर्फ कहना इतना है कि भैया देश पहले होगा, जब देश होगा तो धर्म होगा, जब देश होगा तो धर्म होगा, और अगर देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ से आएगा? इसलिए पहले देश की बातें करो। और मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ और बात बोल देता हूँ, जिस दिन इस देश का मुसलमान जिम्मेदारी के साथ सड़कों पर निकलकर आतंकवादियों का विरोध करना शुरू करेगा, उनकी मैयत में ना जाने की बजाय उनका विरोध करना शुरू करेगा ना, उस दिन इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। अब एक बात बताइए,
मुसलमान और विपक्षी दोनों ये कहते हैं कि अगर आप बेगुनाहों को जेल में डालेंगे तो क्या उनकी मैयतें नहीं निकलेंगी, उनके जनाजे नहीं जाएंगे? क्या अफजल गुरु बेगुनाह था? क्या अफजल गुरु बेगुनाह था? क्या संसद हमले का आरोपी? क्या याकूब मेनन बेगुनाह था? क्या शर्जील इमाम जो चिकन नेक की बातें करता है वो बेगुनाह है? क्या बोहरान वानी बेगुनाह है? क्या साहब बेगुनाह है? क्या आप नाम बताइए मुझे, कौन बेगुनाह है इनमें से? नहीं तो मुसलमान बेवकूफ थोड़ी है कि लाखों की कतारों में जाता है, उनको जो है अंतिम विदाई देता है, बेवकूफ थोड़ी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे नहीं है, लेकिन बहुत हद तक है। इस बात को समझो। क्या सुधार हो सकता है? सुधार बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सुधार ऐसे हो सकता है जैसे मेरे धर्म में सिखाया जाता है ना। कौन सा धर्म है आप? सनातन, सत्य सनातन। दुनिया का इकलौता धर्म ही एक ही है, बाकी सब पंथ और मजहब है। बाकी सब पंथ और मजहब है। मुसलमान, मुस्लिम, धर्म एक ही है, धर्म एक ही है, बाकी सब पंथ और मजहब है। अच्छा। मैं जब भी कोई बात कहता हूँ तो सोच समझ के कहता हूँ, ऐसे ही हवा में कुछ भी नहीं उछाल देता हूँ। बताइए क्या सिखाया जाता है? मेरा धर्म ये कहता है कि हमारे हर पूजा अनुष्ठान के बाद में क्या होता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय, गौ माता की जय। हमारे हर पूजा के बाद ये बोला जाता है। लेकिन दूसरी जगह तौकीर रजा जैसे मौलाना क्या करते हैं? नमाज पढ़वाने के बाद में बच्चों से पत्थरबाजियां करवा देते हैं। तो ऐसे तो नहीं सुधार। थोड़ी बोलते हैं कि आप पत्थरबाजी करें। तौकीर रजा ने बोला है, जेल में क्यों तौकीर रजा? तौकीर रजा जेल में क्यों है? विपक्ष कहता है ना बीजेपी को दिक्कत है इसलिए जेल में। अरे मैडम, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष तो कुछ भी कह रहा है। या तो आप विपक्षी मान लो या जनता की मान लो। और किसी भी देश का असली विपक्ष जो होता है ना, वो देश की जनता होती है, और वो हम है। ठीक है, क्या नाम है? दिलशाद हसन। दिलशाद। मेरा मुद्दा है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला हादसा हुआ 10 नवंबर 2025 को, जो कि था बॉम्ब ब्लास्ट। हर खबर यही चली, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली दिल्ली। मेरा सवाल ये है कि क्या आतंकवाद का कोई मजहब होता है? आपके हिसाब से क्या कोई मजहब है आतंकवाद? कोई मजहब नहीं होता, क्या लेकिन कारण है कि आप नहीं मानते? देखिए, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? सिस्टम आज पूरे बीजेपी के हाथ में है, पूरा बीजेपी के हाथ में है सिस्टम। आज क्या कर रहे हैं? मैंने ये नहीं पूछा बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आतंकवाद का कोई मजहब होता है? कोई मजहब नहीं होता है। क्या कारण मानते हैं कोई मजहब नहीं है? कोई मजहब आतंकवादियों का नहीं होता है, समझ गए ना? आतंकवादी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। मुझे 2 हिंदू आतंकवादी का भाई भी हो सकता है। भाई आतंकवादी का मतलब जो है ना, देखिए ऐसा है जो क्या मतलब जो है ना, 2 हिंदू आतंकवादी का नाम बता दीजिए, 2 सिख आतंकवादी का नाम बता दीजिए, 2 क्रिश्चियन आतंकवादी का नाम बता देखिए दीजिए। कोई पार्टी बैठा हो वो तो मतलब जाए ना। मैंने आपसे नाम पूछा। देखिए, हिंदू को पकड़ते हैं तो आतंकवादी उन्हें नहीं कहा जाता है। तो किसको पकड़ा गया है बताइए ना। मतलब जो है ना, उसे मतलब जो है ना गैंगस्टर बोला जाता है। आप मुझे बताइए तो किसको पकड़ा? मैडम, हिंदू कुछ भी हो सकता है, देश का गद्दार नहीं हो सकता है, समझ गए? जब तक इनके उसमें ना आ जाए, इनके इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हिंदू भी गलत करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। विकास दुबे गैंगस्टर था ना, हम उसके खिलाफ खड़े थे। हमने कहा कि बिल्कुल यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया और डंके की चोट पर किया, और ऐसा कोई बदमाश होगा उसका एनकाउंटर होगा, हम डंके की चोट पे कहते हैं। लेकिन ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना हो सकता है, ढिमाक। अरे खुलकर बोलो ना, उमर ने यहाँ पर बम फोड़ा। कौन सा उमर? ये मतलब जो है ना, आप जानते हैं कि किस तरह की डिजिटली मतलब फंसाए जाते हैं, आवाज मैचिंग करके सबसे ज्यादा मतलब फंसाए जाते हैं, आवाज मैचिंग करते हैं आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फंसाए? अरे भाई, ऐसा है किसी भी मतलब किसी को भी कुछ भी फंसा सकते हैं, आपकी सरकार है। एक बात बताइए, रुकिए, एक बात बताइए, जिसने बम रुक जाइए, जिसने बम फोड़ा उसका क्या नाम? देखिए, ये अभी निष्पक्ष जांच हुई है क्या? कंप्लीट पकड़ा गया है क्या? निष्पक्ष जांच कौन करेगा? मतलब जो है ना, वो निष्पक्ष जांच कौन करेगा? मिनिस्टर साहब करेंगे। अच्छा, मिनिस्टर साहब खुद करेंगे, मतलब जांच एजेंसियां नहीं करेंगी? बिल्कुल, तो जो जांच एजेंसियां हमारी बता रही हैं, जो उमर यहाँ फट गया है, जो अपनी वीडियो बनाकर गया हुआ है, अगर अभी मैंने उसकी वीडियो दिखा दी आपको, उसकी खुद की वीडियो, तो मानोगे? जो वो डॉक्टर अरेस्ट हुई है, जो ये कह रही है कि मैं 2 साल से जेल के लिए काम कर रही थी शाहीन लखनऊ से, तो मानोगे?
क्या बातें करते हो यार, ऐसा भी तो होता है, ये लोग पता है क्या है, ऐसा भी तो कर सकते हैं, टॉर्चर करके, लात बजा करके। मतलब आप नहीं मानते? ये सारी आप चीजें देख रहे हैं, ये मुसलमान मैं इसी मुसलमान की बात कर रहा क्या था, कर रहे हैं? मैं इसी मुसलमान की बात कर रहा था जो इनडायरेक्टली आतंकवाद को समर्थन दे देता है। आपके आतंकवाद को समर्थन? ये समर्थन, देखिए समर्थन कुछ नहीं है, ये समर्थन है, तो हम मानते हैं ये कि समर्थन है, नहीं है। बिल्कुल है, और यही समर्थन कर रहे हैं तो मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने मुझे उसका जवाब पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा से एडिटिंग करके फंसाए जाते हैं, हाँ या ना? कोई सबूत दीजिए ना। देंगे मैडम, एक बात मतलब मोदी जी को हटने दीजिए, मोदी जी को सबूत देंगे। कैसे ये पता है, ये लोग दिल्ली सरकार के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसमें पूरी बात मतलब आप मानते हैं, यार सुन लीजिए, आप मानते हैं कि सुनिए ना, आप मानते हैं कि जिसका नाम आ रहा है वो आतंकवादी नहीं था, जो लखनऊ में पकड़ी जा रही है वो नहीं थी आतंकवादी। एजेंसियां जांच करेंगी। हमारे संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं पदाधिकारी, तो अपने मुंह से कबूल रहे हैं, अपने मुंह से कबूल रहे हैं ना, उसको भी नहीं मानिएगा। आप मतलब जो है वो लड़ बजा के तो किसी को भी मतलब जो है ना। पत्रकार महोदया, मैं एक बात एक सवाल कर रहा हूं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं देश की तमाम सरकारी एजेंसियों से, खास करके दिल्ली पुलिस से ये निवेदन करता हूँ कि इस भाई की शक्ल देख लो, क्या नाम बताया था, दिलशाद हसन, ये जिस तरीके की यहाँ पर बातें कर रहा है और जिस तरीके से इनडायरेक्टली आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है, इसकी जांच होना आवश्यक है। हो सकता है ये भी इसमें हो। एक मिनट, इन भाई ने जो बोला है, अब मेरी बात सुनो, मैं सुन रही हूँ, मैं सुननी नहीं है, सुनो, यही इनकी जांच हो गई। ये भी सुनो मोदी के खिलाफ, सुनो मोदी के बारे में सुनो तुम, हिंदू है, सुनो, मैं 2018 में वोट बिना हिले बोलिए ना, आराम से खड़े होके बोलिए, क्या हिल रहे हैं आराम? भाई क्या कर रखा है मोदी ने, पुलिस वाले को मैं FIR करवाने के लिए गया था। 18 में मैं आया था, मैं बिहार से आया था। सुनो, पुलिस विभाग सुनिए नहीं है नसड़ी, पुलिस विभाग के यहाँ 2021 में जो है, मतलब 2020 में जो है, मैंने आपसे एक सवाल किया, आप मुझे, तुमने जब मरोगे तो बचाने के लिए मोदी जी आएंगे। सुनो मेरी बात, मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने बोला आतंकवाद का, आपने क्या बोला? मैं FIR करवाने के लिए गया था, यही दिल्ली पुलिस हमें लड़ बजा दिया गया। FIR तो राहुल गांधी भी बहुत करवाता है। क्यों ये चोरी हो गया, वो चोरी होगा, कुछ है तुम्हारे पास, कुछ बोलने का पूरे सबूत है मेरे पास। अच्छा ये बताइए आतंकवाद का कोई मजहब होता है कि नहीं? होता, ये कह रहे नहीं होता। पहलगाम में भी ऐसी, अरे पहलगाम में भी ऐसे पूछ के मारा गया था। इधर वही जगह है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर 10 नवंबर 2025 के दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सारी न्यूज की सुर्खियां इस खबर ने बटोरी, और यहाँ पर मैंने यही के स्थानीय लोगों से बात करी। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ के लोगों की राय से आप सहमत हैं? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।